बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट ही होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर चैप्टर जो आप लोगों का एक है उसमें। आपको एकदम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसे ही आपको ये मिलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यह टॉपिक आपको सीखना होता है। ठीक है, यानी कि पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या और उसके मदद से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। जो जैसा कि आपको याद ही होगा कि 2 नंबर का सवाल जो है आपको इस टॉपिक से निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं भाई कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे भी हुए हैं और कैसे हम बनाएंगे। चलिए तो थोड़ा सा देखिएगा, ये सवाल को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, यूक्लिड विभाजन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, इसको कैसे लिखते हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें आपको 2 धनात्मक पूर्णांक अगर आपको कोई दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए एगो ए है और एगो बी है, तब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, याद रखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर याद रखिए आर का जो मान है वह 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। इसका मतलब समझिए, आर बीच में है ना, तो आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा पढ़ते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको ये वाला पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप बताइए कि जो आर है, आर क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आर का मान कहां से कहां तक होता है, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ऐसा दिखेगा। याद रखिएगा पहला का में बराबर होता है, एक तरफ 0 लिखना है, दूसरा तरफ में आपको बराबर नहीं लिखना है, यानी 0 वाला में बराबर लिखना है लेकिन बी वाला में बराबर नहीं लिखना है, ऐसे आपको याद रखना। तो ये है क्या, ये पहले भी आप इस चीज को जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का पैटर्न अलग आ गया है। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया, इसी चीज को आप पढ़े होंगे छठा सतमा में ऐसे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भागफल, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ भागफल, ऐसे। आप प्लस में आप पढ़े होंगे शेषफल, प्लस में शेषफल, ये आप जिसको शेष भी बोलते हैं। तो सीधी सी बात आप याद रखिए, जो आप पहले से जानते हैं वही चीज है, इसी को हम थोड़ा सा नंबर्स में ऐसे लिख दिया अल्फाबेटिकल नंबर में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर याद रखिए a क्या है भाई, भाज्य है, b क्या है तो भाजक है, q क्या है तो इसको भागफल बोलेंगे और r को क्या बोलेंगे तो शेषफल बोलेंगे या शेष बोलेंगे। अब इसको ना छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं भाई। तो देखिए छोटा सा बात इसमें तो अटेगा, देख लीजिए एक बार, इसी में देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि कहें कि 5 से आपको भाग देना है 13 में, क्लियर है, 5 से 13 में भाग देना, तो भाग थोड़ा सा दीजिए, 5 दूनी 10, आप ऐसे लिखिएगा 10, बचेगा 3। अब ये जो चीज आया, अब ये जो कट जाएगा ना 3 आया, इसको हम कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो वो समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहले इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाज्य कौन है, भागफल कौन है, ये सब तो आपको पहले से पता ही होगा, लेकिन हम एक बार याद दिला देते हैं। देखिए, जिससे आप भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। और देखिए जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक, भाज्य। और जितना बार में लगता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेष या शेषफल। इस तरह से आप बात समझिए, ठीक है। ये तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, जेकरा में भाग देते हैं उसको भाज, और जितना बार में भाग देते हैं भागफल, जो बच जाए उसको शेष। एक चीज और उदाहरण के माध्यम से हम समझा देते हैं, एक उदाहरण लेके और समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपको 4 से भाग देना है 9 में, अब थोड़ा सा बताइए कौन कौन भाज होगा, कैसे भाजक होगा, थोड़ा सा एक बार चेक करिए। तो 4 से पहले भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बस इसमें कुछ नहीं करना है, भागे आपको देने आना चाहिए और आराम से आप मसद सीख जाइएगा। तो 4 दूनी 8, 1 बच गया। अब इसको भाई कैसे लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एक बार मार्कर को चेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो गया भागफल, भागफल, ठीक है। ये क्या लिखा जाता है भाई, एक सेकेंड रुकिए, ये हो गया भागफल। और ये तो समझ गए, जो बच जाएगा उसको शेष या शेषफल बोलते हैं, जेकरा से भाग दिए उसको क्या बोलते हैं, भाजक।
और जेकरा में भाग दिए हैं इसको बोलते हैं भाज्य। बात समझ में आ गया? तो इसको अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखना चाहे तो भाई कैसे लिखेंगे? तो याद रखिए पहले ऐसे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, लिखते लिखते आपको भी याद हो जाएगा। अब प्लस में क्या होता है? शेष होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखे तो भाज्य क्या है इसमें खोज कर बताइए। भाज्य क्या है? 9 है, तो पहले 9 लिखिए, बराबर भाजक कौन सा है? तो इसमें 4 है, तो लिखिए 4, गुना और भागफल यानी क्या है? 2 है, तो 2 आप प्लस शेषफल 1 है। ये आपका यूक्लिड विभाजन का रूप हो गया। ऐसे आपको लिखना। बात समझ में आया? एक और हम लिख के बताते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 13 में भाग देना है 49 में, ऐसे 13 से भाग देना है 49 में। अब इसको कैसे लिखेंगे? खुद से एक बार जल्दी से लिखकर चेक कर लीजिए कि भाज्य कौन होगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे। तो पहले 13 से भाग दीजिए, तो 13 39, 3 बार में आप लगा सकते हैं, तो 13 39 बचा, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये तो है। अब इसको हम लिखते हैं, तो देखिए पहले आप ध्यान दीजिएगा कि पहले हम क्या लिखे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे भी शॉर्ट में, या भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष लिखेगा। ए मतलब जिससे आप जिस केकरा में भाग दे 49 में, तो लिखेगा 49। किससे भाग दिए? तो 13 से, तो 13 से गुणा कितना बार में दिए? तो 3 बार में, तो 3 प्लस आर, आर मतलब जो शेष बचेगा तो 10। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इसको लिखना। कुछ नहीं करना है आपको, भाग ही देने आना चाहिए, बस आपको ऐसे लिखने आ गया होगा। उम्मीद आपको बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिखते कैसे हैं यूक्लिड विभाजन से। अब हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन के मदद से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा ये समझिए। अब हमको सीखना है, ये नोट में पहले वो बात याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या निकालते हैं? डैश ज्ञात किया जाता है। तो 1 नंबर के सवाल में आप जरूर याद रखिएगा कि एचसीएफ निकाला जाता है, या जिसको आप मौसा बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से के प्रयोग से हम लोग क्या निकालते हैं? तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं या मौसा ज्ञात करते हैं। आप कैसे ज्ञात करते हैं चलिए हम आपको अब बताते हैं। तो देखिएगा, आइए आगे देखिए, एगो सवाल देखिए, थोड़ा सा समझिए। सवाल यह है कि 15 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो बच्चा में आप छठा सतमा आठवां में भी आप लघुत्तम के बाद महत्तम सीखे हैं ना, तो थोड़ा सा हम आपको वो रिवाइज पहले करवा देते हैं, उसके मदद से आप जल्दी में समझ पाएंगे यूक्लिड विभाजन से। तो चलिए आपको याद करिए बचपन की बात कि 15 से आपको भाग देना होता है 55 में। याद आया? जिसका एलसीएम निकालना हो वैसे ही ना भाग देते हैं। 15 को कै बार में पढ़िएगा कि 55, तब 15 तिहाई 45, 3 बार में आप पढ़िएगा तब 45 आएगा। बचेगा 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं? इसको फिर आप घेर देते हैं इससे, जैसे आपको आता है वही चीज अभी पहले आप फॉलो करिए। ठीक है, 10 के, और यहाँ जो जिससे भाग दे रहा है, अब इसको 15 को आप यहाँ फिर लिख देते हैं। ऐसे ही नहीं सीखे थे? 10 से अब फिर पढ़िए, तो 10 को कै बार पढ़िएगा? 1 बार में, तो यहाँ लिखते हैं 10। और अब क्या बचा? 5, ये तो कट जाएगा। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं है, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा। जब तक कटता नहीं है तब तक आप इसको बनाते चलते चलिए। फिर घेरिए ऐसे, और फिर यहाँ जो है इसके 10 है तो 10 लिखिए। अब तो हमें लगता है कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि अब 10 आ गया। अब ये कट गया, तो देखिए शेष यहाँ पर 0 आ रहा है। शेष मतलब 0, कट गया तो शेष 0 ना, तो कटता उसके जस्ट इधर बैक वाला जो साइड होता है, ये जो है मान, यही इसका एचसीएफ होता था, यानी कि 5। तो ये जो तरीका है ना, ये भाग विधि है। ये भाग विधि से हम बना दिए एचसीएफ। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसी चीज को आपको लिख देना है, बस कुछ नहीं करना, एकदम सेम चीज को। अब लिखते कैसे चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ए बराबर क्या आप जानते हैं? बी क्यू प्लस आर। क्लियर है? जहां पर याद रखिएगा, छोटा वाला को पहले मतलब बी मानेंगे और बड़ा वाला को ए मानेंगे। इसको हम मान लेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ठीक, जो भी बड़ा हो, पहले आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, पहले जो बड़का है उसको ए मानिएगा। यानी कि पहले हम कैसे भाग देते, देखिए इसको आप ऐसे लिखिएगा। पहले ए का मान बड़ा वाला, तो ऐसे लिखिए 55 बराबर 55 पहले लिख दिए। तो 55 यहाँ वाला देखिए लिखे, कितना से भाग दिए भाई? 15 से, तो 15 गुना कितना बार में लगा? 3 बार में, तो 3। अब प्लस शेष क्या आया? तो शेष आया था आपका 10, तो यहाँ पर लिखिए। तो अभी तो 0 नहीं आया था, फिर लिखिएगा इसको, फिर दिख रहा है ना भाई?
हाँ, अब इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, अब इधर दिख। फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा, यहां से आप लिखिएगा, फिर अब तो दिखेगा, फिर आप लिखिएगा। अब देखिए फिर एक बार ई वाला भाग दिए हैं तो ऐसे लिखिएगा, कितना में भाग दिए थे 15 में, तो लिखिएगा 15 बराबर कैसे भाग दिए थे 10 से, तो 10 गुना कितना बार में, एक बार में, तो एक, आप प्लस में शेष क्या बचा था 5 लिखने आ रहा है। फिर अभी भी आपका जीरो नहीं आया शेषफल, तो फिर आप एक बार एक और यहाँ पे भाग दिए, 3 तक भाग दिए हैं, ये तीनों चीज को यहाँ पे आपको उतार देना है। तो क्या भाग दिए किस में 10 में, 10 में आप भाग दिए थे कैसे 5 से, तो 5 गुना कै बार में लगा 2 बार में, तो 2, आप प्लस में शेषफल 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शेष जो है वो आपका 0 आ चुका है, और जैसे ही यहाँ पे शेष 0 आ जाए तो यहाँ जो बैक साइड वाला यहाँ जो रहेगा वही आपका आंसर आता है, यानी एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। ये जो अभी आपको इधर जो बताया गया ये बेसिक 6ठा 7वां 8वां में आप सीखे जरूर होंगे भाग विधि से ऐसे, और यही चीज को अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ। क्या आपको समझ में आया? हो सकता है कि अभी आपको उतना समझ में नहीं आया हो, लेकिन हम आपको एक दो प्रश्न और बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। चलिए दिखाते हैं प्रश्न, ये यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये सवाल देखिए ध्यान से, ये सवाल आपके बुक का भी है और ये कई बार आ भी चुका है। इस सवाल को बनाना सीखिए, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ आपको निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए बराबर बी बराबर मान लेना है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। ए बराबर पहले मान लीजिए, बड़का वाला को मानिएगा, याद रखिएगा 225, और बी को मान लीजिएगा 135, और आपको करना है क्या, 135 से इसको भाग देना है, ठीक है। तो 135 से हम भाग देते हैं, ऐसे भाग देते हैं 225, ऐसे भाग दीजिएगा पहले एक बार, बस इसमें कुछ नहीं, आपको भाग ही देना है। तो कै बार में पढ़िएगा, 2 बार में पढ़िएगा तो 13 दूना 26 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार पढ़िए तो 135। अब बताइए घटा लीजिए तो 0, ये 12 में से 3 घटेगा तो आप जानते हैं कि 9, और ये तो बेचारा एक है, एक में से गया कट ही जाएगा, यानी 90 बचेगा। तो इस चीज को ना यूक्लिड विभाजन में हम आपको लिखना सिखाएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कैसे लिखते हैं, ए बराबर बोलिए बी क्यू प्लस आर लिखते हैं ना। तो आप बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठा देना। क्या एक बार दिख रहा है ना भाई? हाँ, थोड़ा सा इधर देखिए, दिख रहा है। तो ए का मान किससे आप भाग दिए, पहले आप जरा सबसे बड़का कौन था 225, तो लिखिएगा 225 बराबर, ठीक है, कितना से भाग दिए थे भाई 135 से, लिखिए 135 गुना कितना बार में लगा, एक बार में, तो एक, प्लस शेष क्या बचा 90। ये पहला स्टेप समझ में आ गया। अब जब तक ये शेष 0 ना आए ना तब तक फिर से आपको भाग देना। अब देखिए अभी 90 है, तब यहाँ पर आप लिखिए 90 से भाग देना, आप केकरा में 135, तो यहाँ पर 135 लिखिए, फिर भाग दीजिए भाई। 90 को कै बार में पढ़िएगा, तो अभी एक बार में ही 90 को पढ़िएगा, तो ये बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4। बात समझ में? अब इसको उसी तरह से लिख दीजिए, 135 को आप लिख रहे थे ना, मतलब 135 में आप भाग दे रहे हैं, तो 135 90 से दिए हैं, तो 90 गुना कै बार में लगा, एक बार में, तो एक, प्लस शेष अभी आपका 45 आया। अभी भी शेष आपका 0 नहीं आया है, इसीलिए अब एक बार फिर भाग दीजिएगा, एक बार फिर भाग दीजिएगा तो देखिए कितना आया, 45 से इस बार भाग देना है, 45 लिखिए ऐसे। कितना में भाग दीजिएगा, ये 90 जो यहाँ है 90 लिख दीजिए। अब इसको एक बार भाग दीजिए फिर से, तो 45 दूनी 90, यानी ये कट गया। बात समझ में? आप कट गया, तो यहाँ देखिए, यहाँ 45 मत लिखिएगा, जिसमें आप भाग दिए 90 में भाग दिए, तो 90 बराबर कैसे भाग दिए थे 45 से, और कितना बार में लगा 2 बार में, तो 2, प्लस शेष अब आपका 0 आया। तो जैसे याद रखिएगा शेष आपका 0 आए तो एचसीएफ जो होगा वो एचसीएफ कौन सा होगा, यहाँ जो रहेगा मान कट, जैसे 0 के पहले यहाँ देखिएगा जो भी मान होगा वही आपका एचसीएफ होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा, और अगर अभी भी कुछ डाउट अगर आपके मन में है तो हम एक सवाल और लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए दिखाते हैं आपको एक सवाल। देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा देखिए कि 42 क्या ढक्कन वाला मारे बजाने वाला आ गया, रुकिए थोड़ा सा, चलिए इसको बजने दीजिए, कोई बात नहीं, हम आपको भाग देकर बताते हैं, ठीक है। पहले आराम से समझिएगा, एक एक चीज को आप बड़ी अच्छा से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या बोले कि आपको करना क्या है, जो बड़ा वाला मान है उसको ए मान लेना है। ए बराबर 455 लिख लीजिए,
और b बराबर छोटा वाला मान यानी 42। यानी कि पहला जो स्टेप है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख दीजिए। क्लियर है, ये तो आपको फॉर्मूला के रूप में आपको ऐसे ही बैठाना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है भाई, भाग देना है केकरा से, तब 42 से भाग देना है केकरा में, 455 में। तो भाग दे के देखिए 10 बार में तो हमें लगता है कि ये 420 आएगा, है ना। तो 10 बार में तो लगेगा क्या, तो एक बार देख लीजिए 42 10 बार में ही लगा दीजिए तो 420, ठीक। और उसके बाद तो लगेगा नहीं। अब आप बताइए कि शेषफल इसमें कितना बचा, ये क्या हो गया भाई, 10 बार में लगा दिए, डायरेक्ट आप भाग दे दिए, एक बार में ना ऐसे समझिएगा, आपको भाग दे देना 10 बार में। तो ये कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 3, एक वाला तो बेचारा टपक गया। क्लियर है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। पहला जो भाग देते हैं ना उसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, याद करिए लिखने का पैटर्न। पहले आप केकरा में भाग दिए, 455 बराबर, ठीक है, 455 बराबर केकरा से भाग दिए थे भाई, 42 से। तो लिखिएगा 42 गुना कितना बार में लगा, 10 बार में, तो 10 अब प्लस जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे तब 35। एक बार भाग देने आ गया। अब आपको जब तक जीरो ना आएगा ना तब तक के भाग देना। तो चलिए अब 35 से भाग देंगे भाई, तो ऐसे 35 से भाग देंगे तो ऐसे लिखिएगा 35 से भाग देना है केकरा में, ई वाला ऊपर जो रहेगा 42 में। अब 42 में भाग देना, तो यहां पर आप लिखिएगा पहले 42 बराबर, क्योंकि 42 से भाग, 42 में भाग, जेकरा में भाग, ए का मान पहले आपको शुरू में लिखना है, ठीक। अब इस बार 35 से भाग दे रहे हैं तो भाग दीजिए, 35 से कम 35, 12 में से 5 गया 7, और ये तो बेचारा कटिए जाएगा यानी 7 बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसको लिखेंगे 35 से भाग दिए तो कै बार में लगा, एक बार में, शेष कितना बचा 7। अभी भी शेष तो जीरो नहीं आया, यानी कि आपको एक बार और भाग देना। तो देखिए इस बार 7 से भाग देंगे तो 7 ऐसे लिखिए, और ये 35 है तो 35 यहाँ पे लिखिए, और इसको भाग दे दीजिए तो 7 बचे 35। इस बार तो बेचारा टपक गया है, यानी कि आपको 35 यहाँ लिखना है। दिख रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा सा एक सेकंड इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, अब लिखना है 35 बराबर, अब भाग दिए 7 से ना, तो 7 गुने 5 बार में लग गया। शेष कितना है, इस बार तो अब शेष जीरो आया, तो शेष जीरो। तो जैसे ही याद रखिएगा शेष आपका जीरो आ जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए, तो जस्ट लाइक इसके पहले जो होगा, जीरो के पहले यहाँ वाला मान जो होगा वो आपका HCF होगा, यानी HCF आपका 7 होगा। ये आपका आंसर है। और ये जो भाग वाला तरीका जो अभी आपको बताया है, ये तो आपको छठा सतमा में 8वां में आप सीखे ही होंगे। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। 2-3 को प्रश्न आप खुद से बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, और उम्मीद है अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो एक बार हम लास्ट में आपको होमवर्क 2 क्वेश्चन दे देते हैं, जो आपको बता दे कि 2021 और 2022 में ये दोनों सवाल पूछा गया। ये दोनों सवाल को आप बनाकर चेक कर पाएंगे कि आपसे बन जाता है या नहीं, आप बनाना सीखे अथवा नहीं। तो देखिए HCF आपको ज्ञात करना है। ये सवाल आपका 2021 का है और ये 2022 का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का मौसक ज्ञात करें, ऐसे सवाल पूछा गया था। फिर 2022 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 960 और 432 का मौसक ज्ञात करें। याद रखिए जो सबसे बड़ा वाला है उसको ए मानेंगे, छोटा वाला को बी मानेंगे। उलट पुलट के दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इस दोनों सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हाँ, आपको कैसा यह वीडियो लगा यह भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक सर जरूर करिए।